हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। और देखो, इस अकाउंट को पढ़ने से पहले मैं आपको 11वीं क्लास का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद करवाती हूँ। जो आप सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे 11वीं क्लास में, तो आप उसके अंदर बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। इसका नेचर होता था नॉमिनल नेचर का। मीन्स सारे जो खर्चे होते थे वो डेबिट साइड में, और जो सारी इनकम होती थी वो क्रेडिट साइड में आती थी। ठीक है। तो इस अकाउंट को देखो, बाय ग्रोस प्रॉफिट जो होता था वो हम क्रेडिट साइड में डालते थे। ग्रोस प्रॉफिट मीन्स जो ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता था ना हमारा, तो वहाँ से जो हमारा प्रॉफिट होता है वो आता है क्रेडिट साइड में। जो हमारा टोटल ग्रोस प्रॉफिट होता है क्रेडिट साइड में आता था, प्रॉफिट एंड लॉस के। और जो सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम थी वो सारी क्रेडिट साइड में, और जो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो डेबिट में आते थे। ठीक है। इनडायरेक्ट अगर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम का नहीं पता ना, तो आप यही मान के चलो कि सारे जो इनकम होती थी वो क्रेडिट साइड में, और सारे जो खर्चे होते थे वो डेबिट साइड में आते थे। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते थे, हम इसको टोटल जब करते थे तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जैसे निकल गया, तो इस प्रॉफिट को 11वीं क्लास में क्या करते थे, जो हमारी बैलेंस शीट होती थी उसमें जो कैपिटल थी उसमें जोड़ देते थे। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल ही तो पर्सन था, वही बिजनेस चलाता था, वही प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करता था। ठीक है। आपस मतलब अपने आप वो लेता था, उसको बियर करता था। तो यहाँ पे देखो, जो प्रॉफिट निकलता था वो उसको हम जोड़ देते हैं कैपिटल में, और जो लॉस होता था, लॉस इधर साइड निकलता है क्रेडिट में, तो वो उसको हम क्या करते थे, उसके अंदर लेस कर देते थे। यही होता था ना हमारा जो 11वीं क्लास में। लेकिन यहाँ पे 12th क्लास में क्या है, आपको ये जो प्रॉफिट निकलता है इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन तो नहीं है पार्टनरशिप में होता है दो से दो या दो से ज़्यादा पर्सन होते हैं। तो जो प्रॉफिट निकल के आता है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो इस प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं पार्टनर्स के बीच में। ठीक है। इस प्रॉफिट को हम बांटते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो सबसे पहले देखो, उसको कहते हैं जिस अकाउंट से हम इसको बांटते हैं उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। इसका नाम, दूसरा नाम भी डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट होता है। आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो इसको, क्योंकि इसके द्वारा हम जो जितने भी हमारे प्रॉफिट होते हैं और लॉसेस होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है पार्टनर्स की कैपिटल में। ठीक है। उसको बांटा जाता है। और इसका भी नेचर कैसा होता है, नॉमिनल अकाउंट इसका नेचर होता है। मीन्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और एंड लॉसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। ठीक है। ये यही इसका नेचर होता है प्रॉफिट एंड लॉस की तरह। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट वो जो नेट प्रॉफिट निकलता था उसको सबसे पहले हम डालेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपरेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है। ये आएगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे इसको डाल देते थे जो हमारा प्रॉफिट आता था। अगर ये यहाँ पे, अगर क्रेडिट साइड में यहाँ पे बैलेंस बचता है, मीन्स लॉस बचता है, तो ये आएगा डेबिट साइड में। क्योंकि यहाँ पे सारे खर्चे और लॉसेस यहाँ पे आएंगे ना डेबिट साइड में, और जो सारी इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में आएगी। ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और उसके बाद देखो, यहाँ पे देखो, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। जो हमारा देखो, जो पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं बिजनेस के अंदर, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है तो वो क्या होता है, बिजनेस के लिए खर्चा हो गया। ठीक है। क्यों इंटरेस्ट जो देना पड़ता है पार्टनर्स की कैपिटल पे। ठीक है। तो वो हमारा जो बिजनेस का है खर्चा होता है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में डाल लेंगे। जैसे हमारे पास दो पार्टनर हैं ए बी, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो हमारे लिए खर्चा होगा, तो इसको डेबिट में डालेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट देखो, सैलरी है, हम आप किसी पार्टनर को हमें सैलरी देनी है, तो सैलरी का मीन्स है उसने एक्स्ट्रा काम किया होगा किसी पार्टनर ने। ठीक है। जैसे एक्स्ट्रा कुछ काम करता है हो, तो उसके बदले में आपको उसको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है। ठीक है। तो ये भी जो बिजनेस के लिए क्या होता है, ये खर्चा होता है, तो ये भी आएगा डेबिट साइड में। और ऐसे देखो, कमीशन, अगर जैसे किसी पार्टनर ने ज़्यादा सेल की हो, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या मिलता है, उसको कमीशन। तो कमीशन भी क्या हो गया यहाँ पे, बिजनेस के लिए खर्चा, क्योंकि इसको पार्टनर्स को देना पड़ेगा। ये उसने एक्स्ट्रा, उसके जो एक्स्ट्रा जो वर्क है उसके लिए उसको क्या देना पड़ेगा, कमीशन। ठीक है। जो उसने एक्स्ट्रा सेल्स की है उसके लिए इसको कमीशन देना पड़ेगा, तो ये भी क्या है, खर्चा, तो इसको भी हम डालेंगे डेबिट साइड में। और ऐसे देखो, रिजर्व, हमारे जो प्रॉफिट होते हैं उसमें से हम कुछ फ्यूचर अनसर्टेनिटी के, जब से हमारा फ्यूचर जो होता है वो कैसा होता है, अनसर्टेन, हमें कुछ नहीं पता होता फ्यूचर के बारे में। ठीक है। उसको, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ जो प्रॉफिट की अमाउंट होती है उसको रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है। तो उसको, ये भी हमारे एक तरह से क्या होगा, ये हमारा रिजर्व है, तो इसको भी हम डेबिट साइड में डालेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। अगर क्वेश्चन में देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो हम इसको छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट देखो, ये हो गया डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में क्या आता है, जो सारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, जो कैपिटल जो पार्टनर्स होते हैं वो चार्ज करते हैं ड्राइंग की फॉर्म में। ठीक है। उसको अगर पैसा चाहिए होता है पार्टनर्स को, तो वो क्या करता है, ड्राइंग निकाल लेता है, ड्राइंग के रूप में पैसा निकाल लेता है बिजनेस से। तो उसके ऊपर भी क्या करता है, वो पार्टनर्स को अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। उस ड्राइंग के ऊपर जो उसने चार्ज किया है, तो वो क्या होती है, ये पार्टनर जो बिजनेस के लिए क्या है, इनकम, ये इनकम होती है, तो इसलिए क्रेडिट में आएगी। अगर जैसे दो पार्टनर है, अगर उन्होंने ड्राइंग की है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो है इनकम, तो ये जाएगी हमारी क्रेडिट साइड में।
ठीक है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है। और जब देखो इसको टोटल करते हैं जब, तो टोटल करते हैं तो यहाँ देखो, जब टोटल करेंगे इसको, अगर यहाँ पे बैलेंस बचता है, डेबिट साइड में बैलेंस बचता है तो ये प्रॉफिट होता है, अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस बचेगा तो लॉस होता है। ठीक है, ये तो आप ज़िंदगी भर ये बात तो ध्यान रखना कि अगर डेबिट साइड में हमारा बैलेंस बचता है टोटल करके, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट होता है, और जो क्रेडिट में होता है ये हमारी लॉस होता है। ठीक है, लॉस का बैलेंस बचता है हमारा। तो फिर क्या करते हैं, जो प्रॉफिट जैसे बच यहाँ बना है, तो इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में अगर नहीं दी होगी, वैसे तो दी होती है क्वेश्चन में, ये अमाउंट रेशो जो होती है वो क्वेश्चन में गिवन होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो हम क्या करेंगे, इक्वल ही इस प्रॉफिट को बांट देंगे। अगर लॉस है उसको भी इक्वल बांट देंगे, अगर प्रॉफिट है तो उसको भी हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे उसका। ठीक है, एस कैपिटल में, बीस कैपिटल, जितने पार्टनर्स होते हैं उनकी कैपिटल में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इस तरह हम इस अकाउंट को बनाते हैं। और ये बात भी ध्यान रखना कि अगर ये रेशो दी होती है तो उस रेशो में हम बांट देते हैं, अगर कोई भी रेशो नहीं दी होती तो हम क्या करते हैं, इक्वल इसको बांट देते हैं। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो क्वेश्चन 1 के थ्रू हम इसको अच्छे से समझते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 देखो ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल है 10 लाख 6 लाख, ये कैपिटल लगाते हैं ये बिजनेस के अंदर, और इनकी रेशो है 2:1। ठीक है, और यहाँ पे साथ में कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। देखो सर, हम क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट गिवन है, 4,40,000 का प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट ये हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट को डाल लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट ये डाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डालना नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे डालना है पर्टिकुलर अमाउंट, इसको डाल लोगे। अब यहाँ देखो, जो प्रॉफिट दे रखा होता है नेट प्रॉफिट, ये हम डाल लेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमारी प्रॉफिट है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट है 4,40,000 हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारे पास, देखो यहाँ से हम सीरियल वाइज चलते जाएंगे। फर्स्ट है एज टू बी अलाउड है सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। देखो 10,000 पर मंथ ए को सैलरी दी जाती है, तो मतलब पर मंथ, एक मंथ में अगर 10,000 दी जाएगी तो 12 मंथ में कितनी दी जाएगी, 1,20,000। तो ये क्या हो गया, ये ए को हमें बिजनेस है जो वो देगा, तो ये खर्चा हो गया ना। तो इस खर्चे को हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में डाल लेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में डाल लेंगे। टू सैलरी ए को सैलरी दी जाएगी 1,20,000, ये हमारा खर्चा है, तो इसलिए इसको डेबिट में डालेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बी इज टू अलाउड ए कमीशन और 2% ऑन सेल्स। देखो सेल्स के ऊपर 2% कमीशन दिया जाता है, और टोटल जो हमारी सेल है 40 लाख की है, तो उसके ऊपर देखो 2% अगर 40 लाख पे कितनी कमीशन बनेगा, 80,000 यहाँ पे कमीशन बना है, तो ये कमीशन भी यहाँ पे खर्चा है बी को जो दिया जाएगा। ठीक है, बिजनेस पार्टनरशिप इसको बिजनेस के द्वारा, तो ये भी हमारा क्या है, खर्चा है, तो इसको भी हम डेबिट में डालेंगे, टू कमीशन बी। तो यहाँ पे 80,000 का खर्चा है, तो ये डेबिट में आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरेस्ट इज टू अलाउड ए कैपिटल 6% पर एनम। देखो यहाँ पे कैपिटल, जो पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट है 6% का, तो ये भी क्या है, हमारा खर्चा है। ठीक है, बिजनेस के लिए खर्चा होता है, तो ये भी आएगा डेबिट में। ए का बनेगा 60,000 और बी का बनेगा 36। देखो ये कैसे निकला है, जितनी उन्होंने कैपिटल लगा रखी होती है, जैसे ए ने 10 लाख कैपिटल है और बी की 6 लाख कैपिटल है, इसके ऊपर 6% लगा देंगे। इसके ऊपर बनेगा हमारा ए का 60,000, और यहाँ पे 6 लाख का बनेगा हमारा 6% के हिसाब से 36,000। ठीक है, ये हमारा खर्चा है, तो टोटल हो गया यहाँ पे 96,000, इसको डेबिट में डाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज। यहाँ पे ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट है, ए का है 3600, यहाँ पे इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट है ड्राइंग के ऊपर, तो ये हमारी जो बिजनेस की है इनकम है, जो इसको क्रेडिट में डालेंगे। और बी की है 2400, तो देखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए की है 3600, बी की है 2400, तो यहाँ पे 6000 टोटल यहाँ पे हमारी इनकम होगी, तो इसको हम क्रेडिट में डाल दिया। ठीक है, ऐसे हम इसको प्लस कर लेंगे, टोटल जब इसको करेंगे 4,46,000, और इधर देखो जो बैलेंस बचेगा यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो इसमें से हम सारा लेस कर देंगे, जो बचा है हमारा बना है सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी हमारा खर्चा होता है इसको हम लेस कर देंगे, तो प्रॉफिट बचा ना यहाँ पे, तो 1,50,000 का प्रॉफिट बचा है। तो इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जितने पार्टनर्स होते हैं, और पार्टनर्स की रेशो क्या है, 2:1। ठीक है, 2:1 यहाँ पे रेशो है ना, तो 2 और 1 3 मीन्स 3 को नीचे रख लेंगे, और ए की निकालेंगे तो 2/3, और बी की निकालेंगे तो 1/3। ठीक है, 1,50,000 मल्टीप्लाई 2/3, तो 1,50,000, ऐसे इसको प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 1,50,000, तो हमारा टोटल बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा 4,46,000। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो।